नमस्कार सभी को। मेरा नाम आयुष शर्मा है और मैं रहने वाला मूलतः उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हूँ। अ, हमारे साथ जुड़े सभी साथीगण, खास तौर पे जो हमारे देश के जो जाने माने मनोज सर हैं, उनको मेरा सादर भरा प्रणाम। चमोली सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ये कार्य कर रहे हैं लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ने का। सर, अभी मैं और चमोली जी एक यात्रा पे गए थे, बूढ़ा केदार की यात्रा पे। आप सभी को ये बात बताना चाहता हूँ। तो अचानक से हुआ क्या, हम लोगों को एक चीज देखने को मिली, बड़ी आश्चर्य कर देने वाली थी कि बूढ़ा केदार जो कि एक केदार, जैसे केदार पंच केदार आपने सुना होगा, केदारनाथ है, कल्पेश्वर है और रुद्रनाथ है, तुंगनाथ है, वैसे एक बूढ़ा केदार एक जगह है जो कि घनसाली में पड़ता है, टिहरी गढ़वाल जिले में। वहां हमारा जाना हुआ था चमोली जी के साथ। तो सर, जब हम वहां गए तो वहां हम लोगों ने खास चीज नोटिस की। 2 साल पहले जब हम गए थे तब हर जगह ये लिखा था, जय बूढ़ा केदार, जय बूढ़ा केदार, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन इस बार थोड़ा देखने को विचित्र सा मिला, वहां ये लिख रहा है, परमेश्वर की जय हो, परमेश्वर की जय हो। तो फिर हमारे मन में ये है, परमेश्वर, ये केदार केदार भगवान का है, शिव जी का है, यहाँ परमेश्वर क्यों लिखा जा रहा है? फिर चमोली सर ने बताया, अरे ये देखिए क्रॉस बना हुआ है। तो क्योंकि इस बात को हम मानने को तैयार नहीं हो रहे थे, भला कि बूढ़ा केदार जैसी जगह पे, जो कि भगवान शिव की नगरी, वहां परमेश्वर का क्या हो रहा है वहां पे? तो हम लोगों ने वहां बातचीत की, पूछताछ की कि भाई ऐसा ऐसा क्या है यहाँ पे, ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब ये क्या शिव जी को ही हम परमेश्वर कह रहे हैं, क्या 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 है? तो उन्होंने बताया, जैसे हम लोगों ने 7-8 लोगों से पूछा, कि वहां ये जानने को मिला कि वो जानते ही नहीं है शिव जी को। बूढ़ा केदार में, जो कि केदारनाथ जी का मंदिर है, मानस खंड में इसको मेंशन भी किया गया है, लेकिन वहां के कुछ लोग बूढ़ा केदार को जानती नहीं कि बूढ़ा केदार क्या है। तो उनसे पूछा गया कि आपने अपनी गाड़ी पे परमेश्वर क्यों लिखा हुआ है, क्रॉस क्यों लिखा हुआ है? तो वो ये कहते हैं कि बस हमने लिख लिया है, कोई आके बता गया है और हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। और 2-3 लोगों से और पूछा गया तो बड़े दुख की बात है, वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने ये पूछा उनसे कि आपका धर्म कौन सा है, या आप किस धर्म को फॉलो करते हैं? तो कह रहे हैं मैं भूल चुका हूँ। तो सर, एक ये बहुत बड़ी समस्या है, ये आप सभी के समक्ष में रख रहा हूँ, ये बहुत, और ये जो समस्या, ये बहुत ही रिमोट जगह है। अगर अगर ये मेन स्ट्रीम भी कोई जगह होती तब तो बात समझ में आती थी। ये बहुत ही रिमोट जगह है, 50 से 60 किलोमीटर आपको अंदर जाना पड़ेगा, तब आपको ये चीज देखने को मिले, जहाँ एक प्रॉपर रोड भी नहीं है, पतली सी रोड है, 3 से 4 मीटर की, जहाँ पे एक बस भी अच्छे से नहीं जा सकती। कि मैं वहां की बात बता रहा हूँ आपको। और इससे भी दुर्भाग्य की बात यह है कि वहां पे हमारे जो बूढ़ा केदार जी का मंदिर है, और जब वहां पे ऐसी बातें सुनने को आती हैं तो हृदय हृदय को थोड़ा बुरा तो लगता ही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हमारी नाकामियां हैं, इसको भी दर्शा रहा होता है कि जो हमारे सनातन में जो चीजें हैं वो हम लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात, अगर हम पहुंचा भी रहे हैं तो उसके माध्यम बहुत ही गलत है। तो बस चमोली जी से आग्रह करूंगा कि मंच का संचालन करें। धन्यवाद। जय सनातन धर्म की। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम के अंदर। और जैसा कि हमारे एक साथी ने ये बात रखी कि बूढ़ा केदार वो गए थे और इस तरह का दृष्टांत उन्होंने वहां देखा, चिंता होती है। लेकिन इस समस्या को हमें दो नजरिए से देखना पड़ेगा। उन्होंने एक बात कही कि वहां पर जब हमने जाकर पूछा कि भाई आप केदारनाथ के बारे में, भगवान शिव के बारे में, तो उन्होंने कहा हम जानते ही नहीं। तो हम अपनी इस नाकामयाबी को कैसे छुपाएंगे कि हम केदारनाथ जैसे क्षेत्र के अंदर भी, जहां लाखों लोग जाते हैं, उसके आसपास के सुदूर इलाकों के अंदर भी अगर कोई भगवान शिव को नहीं जान रहा है, तो ये किसका फेलियर है? ये हमारा फेलियर। क्योंकि धर्म के नाम पर हम लोगों तक वहां तक पहुंच रहे हैं जहां से हमको अर्थ लाभ हो। बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, जहां से कुछ अर्थ की व्यवस्था हो, कुछ अच्छी कमाई हो। हम वहां जाकर तो प्रचार करते हैं, लेकिन हम ऐसे इलाकों में जाकर के प्रचार नहीं करते जहां जाना ही बड़ा दुर्गम। कौन जाए, किस लिए जाए, मिलेगा क्या, उनको समझा के हासिल क्या होगा? तो जब हम सनातन की बात करते हैं, तो पहले हमें ये जब सनातन की बातें हो रही है ना, तो सच्चाई हमारे सामने आ रही है। तो वास्तविकता ये है कि हम अपने धर्म के अंदर ही रह करके अपने धर्म के प्रचार को ढंग से नहीं कर पा रहे, हम लोगों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। और दूसरी तरफ उन लोगों की भावनाओं को देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड से वो लोग आकर के यहाँ पर कहां कहां पहुंच करके अपना मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर उनकी इच्छा शक्ति को
समझना पड़ेगा। काम कैसा है कैसा नहीं है इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बात समझते हैं कि उनकी इच्छा शक्ति हमारी इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा मजबूत है। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हम इतने ज्यादा, या क्या कहूं, मतलब इतने कमर्शलाइज हो गए हैं कि हमें हर चीज में व्यापार नजर आता है, हर चीज में हमें प्रॉफिट देखना है। कौन जाएगा इतने दूर सुदूर इलाकों के अंदर जाकर के उनसे बात करेगा, उनको धर्म समझाएगा, उनको सनातन समझाएगा? मिलेगा क्या? जेब से पैसे और लगेंगे। लेकिन वो लोग करते हैं, और वो करते हैं। अब उसको भी समझ लेते हैं। फंडिंग की जाती है, यानी कि जो ऊपर के लोग हैं वो जानते हैं कि हमें इस मिशन को आगे बढ़ाना है। इसके लिए फंडिंग कहां से आएगी, फंडिंग की व्यवस्था करते हैं और ग्राउंड लेवल पर लोगों को फंड देते हैं कि आप जाइए और आप ये काम कीजिए। उनके पीछे उनका उद्देश्य कोई धर्म को फैलाना नहीं होता है, बल्कि उस आइडियोलॉजी के थ्रू अपने के साम्राज्य को खड़ा करना है, जिससे उन्हें भी अर्थ लाभ हो। यहां पर हर व्यक्ति, हर धर्म के अंदर व्यक्ति जो है, वो आज अगर धर्म की बात कर रहा है तो उसके पीछे केवल और केवल एक मात्र उद्देश्य उसका अर्थ लाभ है। चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हिंदुज्म। आपको कथा करनी है, करोड़ों का बजट चाहिए। आपको मिशनरीज के जो अपने आइडियोलॉजी उसको फैलाना है, करोड़ों की फंडिंग होती है। इस्लाम के नाम पर आपको आतंकवाद फैलाना है, आपको करोड़ों की फंडिंग होती है। यानी हर जगह पर केवल और केवल अर्थ लाभ और किसी बड़े उद्देश्य को, राजनीतिक उद्देश्य को या पावर के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सारे काम हो रहे हैं। लेकिन अब जो समय चल रहा है, ये वो समय है जब ये सारी चीजें बेनकाब होनी, हर चीज बेनकाब होगी। और क्यों होगी? क्योंकि धर्म के नाम पर व्यापार बहुत हो गया, बहुत हो गया। हम जो कुछ कर सकते थे हम कर चुके, जो इसका आर्थिक लाभ ले सकते थे हम ले चुके। अब इसके आगे कुछ नहीं, डेड एंड है ये। और सनातन की बात अब इसलिए हो रही है क्योंकि सत्य स्थापित होना। और जब अभी तो क्या हो रहा है, लोग सनातन के नाम पर बातें कर रहे हैं। हाँ सनातन, उनको ये नहीं पता कि वो किस चीज के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो आग के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। सनातन एक आग है। अब बातें तो करने लग गए सब जने, सनातन सनातन सनातन। लेकिन जब सनातन का वास्तविक स्वरूप सामने आएगा, लोगों को पता लगा ये तो आग है भाई। हमने तो पूरी दुनिया में डिंडोरा पीट दिया, सनातन सनातन सनातन। अभी सनातन को झेलेगा कौन? इसको दुनिया के सामने हमने हवा तो पूरी बना दी है, लेकिन जब ये आ रहा है सच्चाई के रूप में सामने, तो देख रहे हैं कि हम तो इसको संभालने के काबिल भी नहीं है। तो यहां पर धर्म को धारण करने वाले लोग, धर्म को मानने वाले लोग, धर्म की परिभाषा देने वाले लोग, इन सब की भी सच्चाई यहां पर जरूर सामने आएगी। क्योंकि सनातन को धारण करने की ताकत, सनातन को इस दुनिया के अंदर फैलाने की ताकत उसी व्यक्ति में होगी जो वास्तव में सनातन के साथ जुड़ा हुआ होगा। हर कोई तो इसके आसपास भी नहीं आ सकता। इसीलिए एक बात मैं आज आप लोगों के सामने रखता हूं। ये बात क्यों जरूरी है, इस बात की गंभीरता को समझना। आज मेरा यूट्यूब पर वीडियो भी मैंने डाला है 12:01 पर। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, ये हम सब जानते हैं। कितने मिनट में दिया? 45 मिनट्स में। क्या इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा है जो 45 मिनट के अंदर गीता के ज्ञान को देने की ताकत रखता है? उसकी व्याख्या कोई भी नहीं है। तो वो कौन सा ज्ञान था जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया? 45 मिनट में दिया। और 45 मिनट में दिया तो उसका तुरंत असर भी देखने को मिला। अर्जुन की स्मृति थी वो जाग गई, मोह भंग हो गया। लेकिन यहां पर एक बात और समझने की बात है। धतराज ने भी सुना, संजय ने भी सुना, बर्बरिक ने भी सुना, और अर्जुन ने भी सुना। लेकिन बाकी के 3 लोग कहीं किसी और स्थान पर बैठ करके उसको सुन रहे थे, देख रहे थे दूर से। लेकिन अर्जुन एक ऐसा अकेला था जिसने भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख इस ज्ञान को सुना।
तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ दिया, कथा कहानी के आधार पर नहीं दिया। तो अगर आज हम गीता की बात करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो कौन सा ज्ञान था जो 45 मिनट में कंप्लीट हुआ। आज कोई गीता को 45 मिनट में पढ़ सकता है क्या? 45 मिनट में पढ़ सकता है गीता को? इसका मतलब इस हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के अंदर भी बहुत कुछ मिलावट तो कर दी गई है। तो वास्तविक गीता तो वो होगी जो 45 मिनट के अंदर अपने उद्देश्य को पूरा कर दे, और जो इस गीता को सुने, जो उसको समझाए, समझाने वाला तत्वदर्शी होगा और समझने वाला अर्जुन के समान होगा। 45 मिनट में चीज ट्रांसफर होगी और जो सुन रहा है उसकी स्मृति भी जागृत होगी, उसका भी मोह भंग होगा। अगर ये प्रैक्टिकल कहीं हो सकता है तो वो गीता का ज्ञान सत्य है। वरना आप किताब पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, बांटते रहिए, बांटते रहिए, जो मर्जी करना है कर लीजिए, असर कुछ होने वाला नहीं। तो जब सनातन की बात करते हैं तो हमें सनातन की जब बात कर रहे हैं तो हमें हर चीज के अंदर से प्योरिटी निकालनी पड़ेगी। हमारी गीता में कहां प्योरिटी है? वो दुनिया के सामने रखनी पड़ेगी। फिर आप देखिए वही असर होगा जो अर्जुन के ऊपर हुआ था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि असर ना हो। अगर मैं मीठे के नाम पर आपको कुछ और खिलाऊं तो आपको स्वाद कैसे आएगा? लेकिन अगर मीठे के नाम पर मैं मीठा खिलाऊंगा तो आपको स्वाद नहीं आया, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। यही बात भागवत के अंदर देख लीजिए। श्रीमद् भागवत के लिए कहा गया, राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि सुना रहे, कहते हैं 7 दिन में तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरी मुक्ति हो जाएगी। आज हजारों भागवत होती है, एक ही कथा व्यास न जाने कितनी कितनी भागवत कर चुके हैं। सामने बैठे व्यक्ति का क्या हो रहा है? कल्याण हो रहा है उसका। तो भागवत कहां चली गई है? गीता का ज्ञान कहां चला गया है? 45 मिनट की गीता आज 2 घंटे 3 घंटे की गीता हो गई है। 7 दिन की भागवत सुनने के बाद भी केवल वहां पर रुक्मणी विवाह, ये वो, यानी कुल मिलाकर के ऐसा एडवर्टाइजमेंट या ऐसी चीजों को हम वहां करते हैं जहां लोग एक्साइटेड हो, चढ़ावा आए। यहां तक हमने इस चीज को सीमित कर दिया। वास्तविक ज्ञान चाहिए किसको और देगा कौन? तो वहां पर भी वो लोग कह रहे परमेश्वर, और वहां क्रॉस बना रहे हैं। तो क्रॉस तो उन्हें अपना निशान लगा दिया, लेकिन कह तो सच रहे हैं परमेश्वर, परम ईश्वर। शिव तो वास्तव में परमेश्वर ही है, लेकिन इसे सत्य साबित करेगा कौन? सनातन ये कहता है कि इस जगत के परम ईश्वर तो शिव ही है, परम तत्व तो शिव ही है, ये गलत नहीं है। लेकिन वो कैसे हैं, इस बात को कौन साबित करेगा? तो वो वहां पर जो कर रहे हैं उन्हें भी नहीं पता वो क्या करने जा रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं सनातन का प्रचार कर रहे हैं। ये अलग बात है कि अपनी मोहर लगा रहे हैं, क्रॉस बना दिया, लेकिन जिस दिन उन्हें भी ये पूछा जाएगा परमेश्वर का मतलब तो बताइए, वो परम ईश्वर यदि एक है तो फिर आप अलग कैसे हुए? तो परमेश्वर इस संसार में काम कैसे करता है, अपने दूत को भेजता कैसे है? बहुत सारी बातें हैं जो दुनिया के अंदर अब सच्चाई उजागर होने वाली है। इसीलिए जो सनातन का ये जो शंखनाद हुआ है ना, इसके बाद लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे सनातन ये है, सनातन वो है, सनातन वो है। लेकिन एक चर्चा इतनी जोरों की होगी कि फिर लोग कहेंगे वास्तव में सनातन क्या है। अभी तो सब सनातन सनातन कर रहे हैं। हमारा कॉपीराइट नहीं है सनातन पर, ध्यान रखिएगा। हिंदू धर्म का, हिंदू संस्कृति, धर्म तो एक ही है सनातन। हिंदू संस्कृति का कॉपीराइट नहीं है सनातन पर, क्योंकि सनातन से सारी संस्कृतियां निकली है। हिंदू भी सनातन से निकला है, इस्लाम भी सनातन से निकला है। इस्लाम छोड़िए, यहूदी की बात करते हैं, यहूदी भी इस्लाम से निकला है, उसे सनातन से निकला है। इस्लाम भी उसी का अंश है, क्रिश्चियनिटी भी उसी का अंश है, जैनिज्म, हर चीज, बौद्ध, हर चीज तो सनातन से निकली। हम पहचान भूल गए तो क्या हो गया? इसीलिए सनातन की जो लोग भी बात करते हैं वो भी ये नहीं जान पा रहे हैं कि वास्तव में सनातन है क्या। इसीलिए
जब बात आती है, भविष्य मालिका कहती है, भविष्य पुराण कहता है, कुरान शरीफ कहता है कि कयामत का समय आने वाला है, इमाम मेहदी आने वाले हैं, हम कहते हैं कल के अवतार आने वाले हैं, समय वही चल रहा है। तो भाई कुछ तो बड़ा होने वाला है, और कुछ जो बड़ा होगा वो इतना बड़ा होगा कि किसी, इसीलिए ये जो मंथन चल रहा है, ये समुद्र मंथन है वर्तमान के अंदर। ऐसे बहुत सारे विचार निकल करके सामने आएंगे, जिन विचारों को दुनिया देखेगी, समझेगी, और फिर जब प्रश्न करेगी तो उत्तर केवल वही दे पाएगा जो उस सत्य से जुड़ा हुआ होगा। बाकी सब मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। कोई गीता पर बात करता है, आप सिर्फ एक प्रश्न करिए, तो 45 मिनट के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुना दी थी, उसका मोह भंग हो गया, स्मृति जाग गई। क्या आप 45 मिनट में हमें गीता समझा सकते हैं? क्या आपके द्वारा जो गीता का व्याख्यान होगा, क्या उससे मेरी स्मृति जाग जाएगी? क्या मेरा मोह भंग हो जाएगा? अगर ऐसा कर सकते हैं तो मेरा आपके चरण कमलों में वंदन है। मैं उस ज्ञान की तलाश में आपके पास आया हूँ, कृपया मुझे ज्ञान दीजिए। कौन होगा जो इस चैलेंज को स्वीकार करेगा? कौन होगा? जो सनातन के साथ जुड़ा होगा, जो सनातन को जानता होगा, जो सत्य को जानता होगा, वही ये चैलेंज स्वीकार करेगा। वास्तविक रूप तो गीता का वही था। तो इस गीता के अंदर से भी वो कौन से 45 मिनट का वो ज्ञान है, वो शब्द है प्रभु के, जो इस गीता के महत्व को सिद्ध करते हैं, वही सार निकाल करके 45 मिनट पे ही दुनिया के सामने रखना है। ये वास्तविक गीता होगी, और ऐसे ही सत्य के प्रमाण इस धरती पर अब धीरे धीरे आने वाले हैं। कोई इस्लाम में भी तो बात करे कि मोहम्मद साहब को तो 52 आयतें नजीर हुई थी, वो 52 आयतें हैं कौन सी? आज तो इतनी मोटी कुरान लेकर के हम बैठे हैं, लेकिन वो 52 आयतें थी कौन सी? वो कौन सा दृष्टिकोण था जीसस क्राइस्ट का, जब वो सूली पर चढ़ रहे थे और कह रहे थे, हे ईश्वर इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हे ईश्वर, ईश्वर शब्द कहां से आया? सनातन शब्द है। उस परमेश्वर को ईश्वर के नाम से ही जाना जाता है, इसलिए हम हिंदू संस्कृति के अंदर भी उसे ईश्वर कहते हैं, और यहूदी में भी पहले उसे ईश्वरी कहा जाता था, और आज भी वो ईश्वरी कहते हैं। जो यहूदी है वो ईश्वर ही प्रयोग करते हैं, ईश्वर शब्द ही प्रयोग करते हैं, और ईसाई में तो ईश्वर है ही। तो ईश्वर शब्द हर धर्म के अंदर है, और यही शब्द सनातन के रहस्य को प्रकट करता है। अल्लाह शब्द बहुत बाद में आया है, बहुत बाद में आया। खुदा, अल्लाह, ये तो बहुत बाद में आए हैं। एक ही शब्द होता था, ईश्वर। और वही यहूदी भी, आज भी यहूदी के आप अगर पुराना लिटरेचर आप पढ़ेंगे, या यहूदियों की जो आइडियोलॉजी उसको पढ़ेंगे, तो आज भी ईश्वर, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ईश्वर के होने पर विश्वास करते हैं, ईश्वर की आइडियोलॉजी पर विश्वास करते हैं। वो आज भी मंदिरों पर विश्वास करते हैं। मंदिर उस कॉन्सेप्ट में उनके हैं, यहूदी में है। यरूशलेम में जहां तक ध्यान है मेरे को, वहां आज भी उनकी जो प्रार्थना होती है, वो स्थान वहां पर वो मंदिर ही कहलाता है। और यहूदी से ही ईसाई निकले हैं, और यहूदी से ही इस्लाम बना है। और यहूदी वो थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने मदन दास के द्वारा वो ज्ञान उनके पास भेजा था, वो शिवलिंग का रहस्य उनके पास भेजा था, उसकी हिफाजत करना ये उनका दायित्व था। और शंकराचार्य का उन्हें औहदा दिया गया, इसीलिए कहा यह औहदा यहूदी, उनको ये औहदा दिया गया था, इसीलिए वो यहूदी कहलाते हैं। तो जड़ें कहां से जुड़ी हुई है, लोगों को पता ही नहीं है। तो सत्य तो बहुत ही अलग है दुनिया के अंदर। हम जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं वो बहुत अलग है। सत्य अलग है, और दुनिया जिसे सत्य मान रही है वो बहुत अलग है। ये दोनों चीजें आपस में रिलेट करती ही नहीं है। इसीलिए अगर इतनी बड़ी भविष्यवाणी सैकड़ों साल पहले कर दी गई कि आने वाले समय के अंदर दुनिया एक धर्म को मानेगी, तो निश्चित मानिए वो समय अब चल रहा है, और अगले 2-3 वर्षों के अंदर ये सब कुछ होने वाला है। आप जरा इस बात की कल्पना करके देखिए, एक तरफ जहां पूरा संसार युद्ध के मुहाने पर खड़ा होगा, युद्ध हो रहे होंगे, लोग रोज हजारों लोग मर रहे होंगे,
उस युद्ध के समाप्ति के पश्चात इस धरती पर क्या शेष बचेगा? क्या शेष बचेगा? क्या कोई मंदिर में आरती करने वाला शेष बचेगा? क्या मस्जिद में अजान देने वाला शेष बचेगा? क्या चर्च में कोई प्रार्थना करने वाला शेष बचेगा? उस समय पर क्या होगा इस धरती के लिए? क्या होगा इस धरती पर? तब यही सनातन उन्हें उन सब चीजों की उत्पत्ति करेगा जो वास्तव में इस धरती के लिए आवश्यक है, और यहीं से पुनः एक नव सृजन की नींव रखी जाएगी, और यहीं से धर्म युग की स्थापना होगी। बड़ी अजीब लग सकती है बात मेरी। अरे कोई ऐसा होता है क्या? और ऐसा हुआ तो तब क्या करेंगे आप? नहीं हुआ तो आपका क्या बिगड़ रहा है? लेकिन अगर ऐसा हो गया तो तब क्या करेंगे आप? तब क्या शेष बचेगा हमारे पास? इतने जो परमाणु बम बने पड़े हैं इस धरती पर, क्या ये कभी चलेंगे नहीं क्या? इन्हें क्या गले का हार बनाने के लिए बनाया गया है? किसकी महत्वाकांक्षा किस लेवल पर जाग जाए कौन जानता है? सब जानते थे ब्रह्मास्त्र क्या है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो क्या ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ नहीं क्या? हुआ था। तो इसी तरह से अगर ये सारी सब कुछ हमने संसाधन बना रखे हैं, युद्ध के इतने सामान हमने बना रखे हैं, तो क्या इनका उपयोग नहीं होगा क्या? होगा। तो धरती इस समय पर उस परिस्थिति को फेस कर रही है जो अपने आप में बहुत ही अलग है, बहुत अलग है। इसीलिए जो कोई भी व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, वो व्यक्ति भी नहीं जानता है कि वो किस सत्य को कहां ले जा रहा है और किस किस सत्य को कैसे स्टैब्लिश कर रहा है। अब आप बताइए, वहां लोग जानते ही नहीं किसी के बारे में। किसी ने कहा जी हाँ ये परमेश्वर होते हैं और ये है, लगा लिया, हमें तो कुछ पता नहीं है। तो क्या उन लोगों को परमेश्वर के बारे में समझाना मुश्किल काम होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। जब सत्य उनके सामने रखा जाएगा तो वो लोग आसानी से इस बात को समझें, आसानी से समझें। वो उन लोगों के कंपैरिजन में बहुत जल्दी समझेंगे जो हजारों साल से इनको चीजों को फॉलो करते आ रहे हैं। आप किसी की मान्यता इतनी मजबूत हो चुकी है, आप उसको कोई सत्य समझाइए, वो मानने को तैयार नहीं होगा। वो कभी स्वीकार ही नहीं करेगा कि इतने जिंदगी के 60 वर्ष के अंदर जो क्रियाएं करता आ रहा है, इसके अंदर निहित सत्य को उसको समझना है। वो कहेगा नहीं, मेरे को तो यही अच्छा लगता है, यही करूंगा मैं। इसीलिए इस समय पर इस संसार में एक मंथनी चल रही है, समुद्र मंथन हो रहा है, और इस धरती के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनके अंदर के विचार, विकार, अच्छाइयां, विष, हर चीज निकल करके बाहर है, हर चीज निकल कर बाहर है। ये ऊर्जाओं का रूपांतरण का समय चल रहा है, और साइंस ये कहती है कि ऊर्जा जो हमारी एनर्जी होती है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, इसको कन्वर्ट किया जा सकता। तो इस संसार के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसको सकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम इस समय प्रकृति कर रही है। इस बात की गंभीरता को यदि हम समझ रहे हैं तो इसका मतलब है हम सनातन के बहुत नजदीक। मैं चाहूं तो अगले 1 घंटे के अंदर आपको सनातन के बारे में सारी चीजें स्पष्ट कर सकता हूं, बहुत आराम से कर सकता हूं। लेकिन अभी भी वो समय नहीं आया जब इस सनातन की बात स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रखी जाए। 30 मार्च 2025 के बाद इस समय आएगा, क्योंकि लोग इसका भी व्यापार करना शुरू कर दें। इसीलिए इस सत्य को दुनिया के सामने रखने के लिए वो भूमि भी तैयार करनी है जहां पर खरपतवार पैदा ना हो। केवल इस सनातन का वृक्ष वहां पनपे, खरपतवार पैदा ना हो, ये सुरक्षा भी इसकी आवश्यक है। इसीलिए भी जो चर्चाएं हो रही हैं, उन चर्चाओं के अंदर निहित सत्य के इशारे को हमें समझना है, और वो सत्य का इशारा बहुत स्पष्ट अब लोगों को दिखने लगा है, समझ आने लगी। इसीलिए अब जो समय है वो ऐसे दुर्गम रास्तों में जाकर के, ऐसे दुर्गम स्थानों पर जाकर के भी सत्य स्थापित होगा। आप देखिए, आपने हमने काम नहीं किया ये, लेकिन किसी और ने जाके किया।
तो मैंने आपसे कहा ना, ऐसी जगहों पर ही जाकर हमें काम करना पड़ेगा। चमोली जी, आप तो जानते भी होंगे, हमने कुछ समय पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा था हमें जाना पड़ेगा, हमें पैदल भी चलना पड़ेगा, हमें तपती धूप में भी जाना पड़ेगा। हमें हो सकता है कि 2 वक्त के टाइम के अंदर से 1 वक्त का खाना मिले, रूखी सूखी मिले, कभी पानी पी के रहना पड़े, लेकिन हमें भी ऐसे दुर्गम जगहों पर भी जाकर के लोगों को सत्य के साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सनातन को धरती पर स्थापित करने का कार्य। और इस धरती पर जहां जहां सत्य होगा, ध्यान रखिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इस पूरे विश्व के अंदर जहां जहां वो सत्य होगा, हम वहीं जा पाएंगे। जहां सत्य नहीं होगा, हमें वहां जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, ईश्वरीय आदेश भी हमें नहीं होगा। लेकिन जहां जहां सत्य होगा, वहां वहां हम जाएंगे और वो सत्य जागृत होगा, और यही सनातन की ताकत पूरे विश्व के अंदर अपना काम करेगी। इसलिए हमें नहीं पता कि किस दुनिया के किस कोने के अंदर कौन से ऋषि मुनि, कौन से तपस्वी ने बैठकर कौन सी तपस्या की, कहाँ कौन सी ऊर्जा संगठित है। जैसे ही सत्य सनातन वहां पहुंचेगा, अपने आप वो ऊर्जाएं हमारे साथ कनेक्ट होंगी। और आप इसे ऐसे समझिए, जैसे युद्ध के लिए हम जाते हैं तो क्या होता है, शस्त्रों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना। भगवान राम को भी शस्त्र दिए गए थे युद्ध से पहले, अर्जुन को भी युद्ध से पहले शस्त्र दिए गए थे, दिव्यास्त्र लेकर आए थे। तो इस युद्ध के अंदर, इस महायुद्ध के अंदर जिन जिन शस्त्रों की जरूरत है, वो परमात्मा हमें उन स्थानों पर पहुंचाएगा। वहां से वो शस्त्र हमें प्राप्त होंगे। उन शस्त्रों का कब प्रयोग होना है, ये भी ऊपर वाला निर्धारित करेगा। और धरती के जिस भूभाग पर भी जो जो चीजें इस धर्म की स्थापना में आवश्यक है, हम वहां अपने आप पहुंच जाएंगे। ईश्वरीय आदेश हमें अपने आप वहां तक लेकर जाएगा। वो सत्य साथ में कनेक्ट होगा और इस धरती पर सत्य स्थापित होगा। इस समय अब बहुत कम शेष बचा है और ये काम होने ही वाला है। इसीलिए केदारनाथ की उस महिमा को, वास्तविक महिमा को, हमें दुनिया के सामने जरूर रखना चाहिए। ऐसी क्या आवश्यकता थी इतने दुर्गम इलाके के अंदर जाकर के भगवान शिव के उस केदार रूप का वहां पर स्थापित होना। हमने कथा तो सुनी है कि जो उनके पार्वती जब माता सती थी, उनके शरीर के जो टुकड़े हुए थे उसमें से एक वहां गिरा। जो भी कुछ कहानी हो सकता है मेरी कहानी गलत हो जो मैं कह रहा हूं, लेकिन उन स्थानों पर, केदारनाथ की बात करें, औरों की बात करें, उन स्थानों पर भगवान शिव का, वही उनकी शक्ति, आदि शक्ति, इस धरती का बीज वहां पर वही स्थापित है। और जहां धरती का बीज स्थापित हो, उसे कौन मिटा सकता है। इसीलिए आप देखिए, त्रासदी के बाद भी वो मंदिर अपनी जगह उसी तरह से खड़ा हुआ था। उस शक्ति के आगे दूसरी शक्तियां क्या असर करेंगी। तो इन स्थानों की महिमा बहुत अलग है। वहां जाकर दर्शन करने से हमारा कल्याण नहीं होगा, वहां जाकर उस सत्य के साथ जुड़ने से, उस सत्य को अपने भीतर अनुभव करने से, उस सत्य की शक्ति को अपने भीतर महसूस करने से हमारा कल्याण होगा। वो पिकनिक स्पॉट नहीं है, वो तीर्थ यात्रा का स्थान नहीं है। अगर तीर्थ यात्रा का स्थान होता तो उस केदारनाथ की त्रासदी के अंदर हजारों लोग क्यों मौत के मुंह में समाते, महादेव ने उनकी रक्षा क्यों नहीं की। वो स्थान वो है ही नहीं। वो तो बड़ा दुर्गम होता है, पवित्र स्थान है, वहां जाकर तो वो ध्यान साधना होनी चाहिए। क्या कहें, इन स्थानों को हमने सार्वजनिक बना दिया, अमरनाथ को हमने सार्वजनिक बना दिया, कैलाश यात्रा को हमने सार्वजनिक बना दिया, केदारनाथ की यात्रा, गंगोत्री, हमने हर जगह को तो धार्मिक यात्रा के रूप में शामिल कर दिया, जबकि तो इतने पवित्र हैं जिसका कोई आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। या तो आध्यात्मिक चेतना के लिए, आध्यात्मिक जागृति के लिए, उस तत्व को एहसास करने के लिए, उसका, उसके लिए वहां जाया जाना चाहिए। दर्शन मात्र से कल्याण नहीं होगा, वहां जाकर के उसको अनुभव करने से कल्याण होगा। ये बहुत अलग चीज है, बहुत अलग चीज है। आज एक बात को समझते हैं, थोड़ी सी कड़वी हो सकती है लेकिन समझना जरूरी है।
भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के सामने नहीं थे क्या? प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप में शरीर के साथ बात नहीं करते थे क्या दुर्योधन से? धतराज से बात नहीं करी? भीष्म पितामह से बात नहीं करी? किससे बात नहीं करी होगी भगवान श्री कृष्ण ने उस समय पर, बताइए? कल्याण हो गया उनका? अगर भगवान श्री कृष्ण के स्वयं के सामने होते हुए भी अगर उन लोगों का कल्याण नहीं हुआ, तब जरा विचार करके सोचिए, हम जब मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ते हैं, तो हमारा कल्याण कैसे हो सकता है, बताइए? यहाँ तो केवल मूर्त है, वहां पूरे प्रत्यक्ष कृष्ण भगवान थे। लेकिन वहां भी कल्याण होता है, यहां भी कल्याण होता है। वो सच क्या है कि जिसने उस समय पर भी भगवान श्री कृष्ण को वो शक्ति माना, परमात्मा माना, परमेश्वर माना, उसका कल्याण हो गया, क्योंकि उसका दृष्टिकोण भगवान श्री कृष्ण के अंदर वो शक्ति को समझना था। उसने उन्हें उस शक्ति रूप में समझा, तो वहां उनका कल्याण हुआ। और जिन्होंने उन्हें शरीर रूप में समझा, वो सब वैसे की वैसे रह गए। इसी तरह से जब हम आज जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में, अगर हम उसी कृष्ण की उसी शक्ति को वहां पर महसूस करते हैं, जो शक्ति उस समय पर भी थी, उससे पहले भी थी, आदि अनादि शक्ति, तो हमारा कल्याण है। और हम केवल मंदिर देखने जाए, कितना खूबसूरत मंदिर है, कितने अच्छे भगवान है, कितना अच्छा श्रृंगार किया है, कितने अच्छे भोग लगे, कितने अच्छे आभूषण है, अरे कमल नयन तो कितने अच्छे लग रहे हैं, देखते जाइए। आप एक दार्शनिक की भूमिका में है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मीरा के पास तो कृष्ण की जो मूर्ति थी, काठ की मूर्ति थी, अपने सीने से लगा के रखती थी, उसे तो उसमें भी भगवान नजर आते थे, क्योंकि वो शक्ति को जानती थी और उसी में समा गई वो। विठल नामदेव, ये वो भक्त थे जिन्होंने पत्थर में भगवान देखा। हम भव्यता में भगवान देख रहे हैं, तो भव्यता में भगवान नहीं है, आपके भाव में भगवान। तो जिस भाव के साथ हम ईश्वर को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, पुकारते हैं, ईश्वर उसी भाव में हमें प्राप्त हो जाता है। फिर उसके लिए चाहे आप मंदिर जाएं या ना जाएं, आपको काल कोठरी में भी बंद कर दिया जाए और वहां भी आप अगर सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को पुकारेंगे, तो काल कोठरी के अंदर भी भगवान आपके लिए प्रकट होगा। ये सनातन है। हम कैसे उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं? ये जो कनेक्शन जुड़ता है हमारा उस ईश्वर के साथ में, इसी को समझाने के लिए तो सनातन धर्म बना है, वरना सनातन की जरूरत क्या है? इस ब्रह्मांड का अस्तित्व क्या है? ये ब्रह्मांड हमसे कनेक्ट कैसे है? मेरी वास्तविक पहचान क्या है? मैं शरीर से पहले क्या था, मैं शरीर के बाद क्या रहूंगा, इस शरीर में मैं क्या हूं, और क्या मेरे दायित्व हैं, क्या मेरे मेरी ड्यूटीज हैं, क्या मेरे अधिकार हैं, कैसे मैं ईश्वर से कनेक्ट होऊंगा, मैं अपने भूत और अपने वर्तमान और अपने भविष्य को कैसे देख पा रहा हूँ? या भविष्य का मतलब वर्तमान में होने वाले भविष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, इस शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ। भविष्यवाणी अगली गति, भविष्यवाणी का मतलब होता है, भविष्य का मतलब होता है अगली गति, इस शरीर के बाद। और भूत यानी शरीर से पहले तीनों अवस्थाओं में मेरी क्या स्थिति रही है, इस सारे विज्ञान को समझने के लिए ही सनातन बना है। सनातन का कोई और उद्देश्य नहीं था। और सनातन के अंदर केवल और केवल उस ईश्वरीय शक्ति के साथ जुड़ना ही सत्य है। बाकी किसी चीज के साथ आपको जुड़ना नहीं है, बल्कि उसको समझना है, उसके प्रारूप को समझना है, उसके विस्तार को समझना है। ये सनातन है। सनातन को जब हम समझ लेंगे, तो हमें धरती के कण कण के अंदर जहां सनातन है, हर चीज हमें समझ आने लगेगी। जैसे हम कहते हैं ना कि गोल्ड की प्योरिटी क्या होती है, गोल्ड क्या होता है, तो आप देखिए इतने बड़े बड़े पहाड़ के अंदर भी खोद खोद के उसमें से कुछ ग्राम सोना कैसे निकाला जाता है, ये वैज्ञानिक जानते हैं। सोना कोई ऐसा थोड़ी ना होता है, सिल्लियों में थोड़ी ना मिलता है। पहाड़ों को खोद के कितनी सारी मिट्टी होती है, उसको छान छान के अलग प्रोसेस से निकाल करके फिर सोना निकाला जाता है। तो ये सनातन को भी ढूंढने का एक तरीका है, सनातन को भी खोजने का एक तरीका है। फिर आपको जहां भी सनातन व्याप्त होगा, जिस रूप स्वरूप में भी होगा, आपको सनातन बहुत आराम से समझ आएगा। लेकिन पहले हमें अपने दृष्टिकोण के अंदर वो वैज्ञानिकता लानी पड़ेगी, जिस वैज्ञानिकता के आधार पर, जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर हम सत्य और असत्य की परख कर सकें।
ये दृष्टिकोण आना बहुत जरूरी है। इसीलिए सत्य को स्वीकार हमें करना पड़ेगा। वहां परमेश्वर लिखा है, ये बिल्कुल सत्य है, नीचे क्रॉस बना दिया, ये उनकी अज्ञानता है। भोलेनाथ तो परमेश्वर ही तो है, लेकिन वो परमेश्वर कैसे हैं ये कौन जानता है। परम ईश्वर ही है। परम का मतलब होता है जो सबसे परम, यानी कि जिसकी पावर बहुत ज्यादा। ठीक है, पावर से मतलब है अनंत। परमात्मा बोलते हैं ना, बहुत बड़ी सोल, और आत्मा यानी उसका एक छोटा सा अंश। ऐसे ही परम ईश्वर यानी ईश्वरों के अंदर भी सबसे व्यापक स्वरूप जिसका है वो परमेश्वर, और उन्हीं का एक छोटा सा अंश यानी ईश्वर। तो ये चीजें जो है वो कहते हैं परमेश्वर। अरे परमेश्वर तो वो है जिसके बिना इस धरती का एक कण भी संभव नहीं है। तो वहां अगर परमेश्वर लिखा है तो वास्तव में वहां परमेश्वर तो है, लेकिन ना वो क्रॉस के रूप में है, ना किसी और रूप में है, वो अपने सत्य रूप में है। और सत्य रूप को पहचानना, जानना, समझना, ये हमारा अधिकार है। अधिकार है कोई एहसान नहीं करेगा हम पर अगर कोई हमें बताएगा भी तो ये हमारा अधिकार है। अगर मनुष्य के तन में हम आए हैं तो ये हमारा अधिकार है। और धर्म गुरुओं का ये दायित्व है, ये दायित्व है उनका। इसीलिए अपने अधिकार का प्रयोग करो और जिनका दायित्व है उनसे सवाल करो। उम्मीद करता हूं मैंने बहुत साधारण शब्दों के अंदर आपको स्थान विशेष की महत्वता और क्या उसके पीछे का कॉन्सेप्ट होता है और वर्तमान में समय कैसा चल रहा है, ये सब कुछ मैंने कंसोलिडेट करके आपको बताने की कोशिश की है। आपके दिमाग के विजन जो है ना वो बहुत खुलेंगे, बहुत खुलेंगे। जितना ज्यादा आप समझते जाएंगे उतना आपके अंदर इतना परिवर्तन आता चला जाएगा कि आप जिसको जब महसूस करेंगे तो आपको खुद को आश्चर्य होगा कि हमने इतना बड़ा परिवर्तन आखिर आ कैसे गया। क्योंकि सुनने मात्र से भी, इन चीजों को सुनने मात्र से भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। जब प्रैक्टिकल होगा तो आएगा ही नहीं। इसीलिए वास्तव में इस पृथ्वी पर, इस धरती पर उस परमेश्वर, उस परमात्मा की कृपा तो हो रही है और सनातन इस दुनिया के अंदर स्थापित हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सनातन।